खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और जितने मुझे टिकटॉक के ज़रिए से देखते हैं, सुनते हैं और खुदा के कलाम को आगे शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो और जो नहीं भी करते उनके भी साथ हो। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैंने बादशाही के अंदर मस्जिद के अंदर एक पैगाम डॉक्टर साहब का सुना और एक लड़की ने सवाल किया, क्रिश्चियन लड़का ही था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल मुकद्दस में। हम देखेंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। हम इसको देखेंगे क्योंकि बहुतों ने कमर बांधी, बहुतों ने इसके ऊपर पहले कमर बांध चुके हैं और मैंने भी मुनासिब जाना कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब आपके लिए तहकीक करके साफ साफ जो है वो लिख सकूं कि ये मसला क्या है। इस्तिस्ना 18:18 के मुताबिक कौन से नबी के बारे में बात हो रही है हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे हमारे बाप दादा भी जवाब दे चुके हैं और आपने जो रट्टा लगाया हुआ है ना किताबों का, जो किताबें आपके पास हैं और आप वो पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको आप ज़रा छोड़ के ना बाइबल मुकद्दस का तसल्ली से आप ना इसका मुताला कीजिएगा ताकि आपको समझ आए। अब डॉक्टर साहब का एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है, इनका ही नहीं बल्कि मुनाजरे भी बहुत ज़्यादा हुए हैं इसके ऊपर, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। वही किताबें बाइबल से कुरान तक रहमतुल्लाह कुरैनवी साहब की किताबों को इन्होंने बस वो खुदा ही बनाया हुआ है, खुदा ही बनाया हुआ है और बाइबल से ज़्यादा उनको उसको जो है वो प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि ये पढ़ो। और जब हम तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है, हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर मौजूद है या नहीं। कुछ सवालात में करूँगा और आपने ज़रूर इसका जवाब देना। अब सबसे पहले आप तो यहाँ तो ये मान लें कि ये अंजील वो जो थी, आप ये भी कहते हैं कि वो अंजील जो थी कुरान करीम से पहले उठा ली गई, फिर आप ये कहते हैं कि बदल गई है। अब हमें ये बताइएगा कि बदले हुए में जो बदल गया है कलाम, उसके अंदर आप लोगों के हक के अंदर जो हवालाजात आते हैं वो क्यों नहीं बदले? इस्तिस्ना 18:18 की आयत क्यों नहीं बदली? क्यों? क्योंकि वो आपके हक के अंदर है, खुदा ने उसको महफूज रखा है। यही बात है ना, आप यही लोगों को सिखाना चाह रहे हैं ना, यही बताना चाह रहे हैं। समझ से बात बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं कि बदल गई है, तो बदले हुए में मेरी समझ से तो बात बाहर है कि आप लोगों का जिक्र खैर कहां पर है, ये भी बदल जाना चाहिए था। ये किस तरह महफूज आ गया? जो आप कहते हैं कि जी जो हम चाहते हैं ना वो ठीक है, बाकी सब गलत है। अब बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? पहली बात कि आप उन आलमों से बड़े नहीं हैं जिन लोगों ने 26 मुसलमान उलमा इकराम थे, जिन लोगों ने बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमा के अंदर हिस्सा लिया। मेरे पास वो भी तर्जमा, वो भी नुस्खा जो है वो पड़ा हुआ है। जब पहली बार नुस्खा जो है वो छपकर सामने आया था, मिर्ज़ापुर का नुस्खा जो है मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर भी कहीं पर भी साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा हुआ, और ना ही हिब्रू टेक्स्ट के अंदर, ना ही ग्रीक के अंदर, किसी के अंदर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि यहाँ पर अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर मौजूद है। फिर आप किस दावे से कहते हैं? क्या उन आलमों को नहीं पता चला? क्या वो आलिम नहीं थे लोग? आपको ही समझ लगनी थी। इन किताबों को छोड़िए, बाइबल मुकद्दस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं ना, तो बाइबल मुकद्दस ने एक मियार दिया है। पहले हम आयत पढ़ लेते हैं कि आयत के है क्या चीज़, या आयत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ये फिट आती हैं कि नहीं आती। अगर तो ना हुई, अगर फिट ना हुई, अगर शराइत के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह खरा ना उतर सका, तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये आयात फिट ना आई, अगर वो चीज़ें या शराइत फिट ना आई जो कही गई हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
मैं तो पहले भी नबी मानता हूँ, दीन इस्लाम का नबी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करता हूँ, शायद आपसे ज़्यादा करता हूँ, कुरान करीम की करता हूँ, 100% करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि आयत है क्या। इस्तिस्ना 18 का मुताला करें तो लिखा हुआ है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से, पहली बात कि ये खुदा डायरेक्ट बात कर रहा है, ये किसी ने लिखा नहीं है, खुदा खुद मुक़द्दस मूसा से बयान कर रहा है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिद, इसराइल के लिए बात हो रही है, एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और आगे आप इसको पढ़ते जाएं। ये मैंने एक आयत का हिस्सा लिया, जो कुछ सुनेगा वही कुछ कहेगा, और जिसका मैं हुक्म दूंगा, ये सारी बातें जो है ना इस टेक्स्ट के अंदर हुई हैं। इस्तिस्ना 18 के अंदर 19, 20, 21, 22 आयत के अंदर ये सारी बातें हुई हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर भाइयों के लिए, सबसे पहले भाइयों के लिए ना हम देख लेते हैं, थोड़ी सी सैर कर लेते हैं बाइबल मुक़द्दस की, हवालाजात देख लेते हैं कि भाइयों के लिए हवालाजात क्या हैं। अब भाइयों के लिए जो हवालाजात पेश किए गए हैं, क्योंकि देखिए ना, मानना तो यही है ना कि बाइबल मुक़द्दस है, कि हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। मैं आपको हवालाजात बता दूंगा, इतने पढ़ूंगा तो नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, एक पढ़ूंगा, बाकी सारे हवालाजात दे दूंगा। इस्तिस्ना ही की किताब आप लीजिए, पहला बाब 16वीं आयत, उसी मौका पर मैंने तुम्हारे काजियों से ताकीदन ये कहा कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, पर खा भाई भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम उनका फैसला इंसाफ के साथ करना। ये इसराइली भाइयों के लिए बात हो रही है। इस्तिस्ना 1:28 के अंदर आगे फिर इस्तिस्ना ही की किताब, दूसरा बाब 4वीं आयत, दूसरा बाब 8वीं आयत, दूसरा बाब, तीसरा बाब 18वीं आयत, तीसरा बाब 19 से 20 आयत, और 10वां बाब 9वीं आयत, 13वां बाब 16वीं आयत, 6ठी आयत। इस्तिस्ना ही की किताब 15वां बाब 2री आयत, 15वां बाब 3री आयत, 15वां बाब 7वीं आयत, 15वां बाब 9वीं आयत, और 15वां बाब 16वीं आयत, और 15वां बाब 12वीं आयत। मुताले के लिए ये बनी इसराइल के लिए ही बात हो रही है, उन्हीं के भाइयों के लिए बात हो रही है। और हिब्रू कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देख लीजिए, ये उन्हीं के लिए लाकीम लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, इसराइली भाइयों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, इस्माइली भाइयों के लिए नहीं हुआ। इस्तिस्ना 17, 15, 17, 20 और 18 की 20वीं आयत, और 18 की 7वीं आयत, और 18 की 15वीं आयत, 18 की 18वीं आयत, और 19वां बाब 18वीं से 19वीं आयत तक। इस्तिस्ना ही 20वां बाब उसकी 8वीं आयत, और 22वां बाब पहली से 4 आयत, और 23 से आप देख लें 23वां बाब और 7वीं आयत, और इस्तिस्ना 23वां बाब 19वीं आयत। ये तमाम तरह हवाला इस्तिस्ना की किताब के अंदर तकरीबन 50 से 60 ऐसे भाइयों के लिए जो है ना ये काउंटिंग आई है। और एक बार भी तकरीबन 48 मरतबा ये भाइयों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक मरतबा भी इस्माइल के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा। अब भाइयों का तो हो गया, ये इसराइली भाई हैं। अब मानिद के लिए जो हिब्रू लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, आप देख लें, इसका अगर आपने करना है ना, सर्च करनी है तो कर भी लें। गमूनी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। गमूनी का मतलब होता है किसी बात की तरफ इशारा करना, किसी चीज़ की मुशाबत, हूबहू नहीं। जिस तरह आप जानते हैं कि दूसरे बाब के अंदर, पैदाइश की किताब दूसरा बाब 18वीं आयत के अंदर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार जो है वो बनाऊंगा, और जो इसकी मानद होगा। अब देख लें कि औरत के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं, इंसान के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं। अब ये चाहिए था ना कि अगर मानिद की आप खूब लगाएं कि नहीं, उसको ये, उसकी शादी हुई थी, उसका ये हुआ था, उसका वो हुआ था,
تو جس طرح خدا نے باغ عدن کے اندر عورت کو پیدا کیا تھا وہ سیم اسی طرح کا پیدا کر دیتا. کیونکہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں تھی ہوئی، ہم یہ بھی دیکھ لیں گے. ان حضرت کی نے شادیاں کی تھی، حضرت عیسیٰ نے شادیاں نہیں تھی کی. تو یہ سملیرٹی نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، مانند مشابت. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہموس بھی لفظ استعمال ہو، گریک کے اندر ہموس لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ بھی مشابت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں ان آیات کے اندر نا، کچھ چیزیں ہیں ہم دیکھ لیں گے. آپ استثنا 18 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20-25 آیات تک لازمی آپ نے پڑھنا ہے جو بھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو میں باتیں کرنے لگا ہوں. پہلی بات، خداوند یسوع مسیح خدا کے روبرو تھا، اور مقدس موسیٰ جو تھے وہ روبرو باتیں کرتا تھا. خدا کے سامنے جا کر حورب کے پہاڑ پر 2 دفعہ گیا، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے سامنے خیمہ اجتماع کے اندر جا کر وہ باتیں کرتا تھا، خدا سے باتیں کرتا تھا، ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا، فرشتہ کے ذریعے نہیں تھا باتیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی ڈائریکٹ خدا سے باتیں کرتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں آسمانی ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں. 8واں باب کے اندر آپ دیکھ لیں، پورے 8واں باب ہم نے پڑھنا ہے. آپ 8واں باب پڑھ لیں، پہلا باب پڑھ لیں. خدا بار بار خداوند یسوع مسیح 5واں باب 4تھا باب آپ مطالعہ کر لیں، 7واں باب مطالعہ کر لیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ میں اوپر سے آیا ہوں. مقدس لوکا کی انجیل 10واں باب آپ مطالعہ کر لیں، جہاں پر شاگردوں کو بھیجا گیا تھا کہ تم جاؤ، اور 70 شاگردوں کو بھیجا گیا تھا، جاؤ اور بدروہیں نکالو، بیماروں کو اچھا کرو، مردے زندہ کرو. یہ سب کچھ جب وہ رپورٹ دینے کے لیے واپس آئے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر فرماتے ہیں میں آسمان سے نا گرا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آسمانی تھا، آسمان سے ہی آیا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ خدا کے روبرو وہ بیٹھا کرتا تھا اور باتیں کرتا تھا، اور آج بھی وہاں پر موجود ہے، جسمانی حالت میں نہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ والی حالت نہیں ہے. اب آپ مقدس یوحنا کی پہلی ہی انجیل کا مطالعہ کریں، پہلے ہی باب کا مطالعہ کریں، پہلی ہی آیت کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابتداء میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. پروسٹون یہ گریک لفظ استعمال ہوا ہے. پروسٹون یہ گریک لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بالکل روبرو باتیں کرنا. جس طرح مقدس موسیٰ باتیں کرتا تھا، اس طرح وہ باتیں کرتا تھا. 18ویں آیت کے اندر بھی لکھا ہے کہ اکلوتا بیٹا جس نے باپ کو ظاہر کیا، کسی اور نے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا. اب بہت سارے حوالہ جات ایسے اور بھی ہیں، یہی حوالہ جات نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں جو یہ تصدیق کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روبرو خدا کے باتیں کرتا تھا، آسمانی تھا، آسمان سے آیا تھا. 4تھے باب کے اندر نیکودیمس سے جب بات ہو رہی تھی، یہی باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آسمانی تھا نا، آسمان کی باتیں جانتا تھا. زمین کی اگر وہ آسمانی باتیں کرتا، زمین کی نہیں تھی ان کو آ رہی سمجھ میں، جب آسمانی کرے گا تو تب کہاں سمجھ آئے گی. اور معجزات کے بارے میں دوسری شرط ہے. پہلی شرط آپ نے دیکھ لی بھائیوں کے بارے میں، دوسری شرط آپ نے دیکھ لی روبرو کے بارے میں، تیسری شرط جو ہے معجزات کے بارے میں. معجزات جو ہے نا، خداوند یسوع مسیح، مقدس موسیٰ بھی معجزات کرتے تھے، ان کو عطا کیے گئے تھے معجزات. خداوند یسوع المسیح معجزات کا بادشاہ ہے. کیوں نہ ہوتا؟ وہ خدا تھا تو معجزات کا بادشاہ کیوں نہ ہوتا؟ میں اس کو بادشاہ کروں گا. سلطان السلاطین تھا، وہ خدا تھا، وہ بادشاہ تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اور حکیموں کا حکیم تھا، وہ طبیبوں کا طبیب تھا، وہ شافی تھا، وہ سب کچھ تھا، اتم درجے کا تھا. جو بھی ہے وہ اتم درجے کا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات، اگر اب پہلی ہی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل
मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील और मुकद्दस मरकस की, मुकद्दस लूका की, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का मुताला करें ना तो भरमार हुई है। कोई एक हवाला हो तो मैं आपको बताऊं कि जगह जगह पर मौजज़ात हो रहे हैं, जगह जगह पर। सबसे बड़ा मौजज़ा जो है वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करना, यूहन्ना की अंजील के अंदर 5,000 को, 6,000 को, कितने कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं 5 रोटियों और 2 मछलियों से। कौन से मौजज़ात बयान करूं? बहुत ज्यादा ऐसे मौजज़ात हैं और कुरान पाक के अंदर भी यही बात हुई है। मौजज़ात का इनकारी कुरान करीम भी नहीं है। तो मौजज़ात भरमार, मुकद्दस मूसा को दिए गए मौजज़ात और खुदावंद यीशु मसीह को मौजज़ात अता किए गए। और तीसरी बात कि भेजा हुआ, क्या खुदावंद यीशु मसीह भेजा हुआ था? क्या उसने आकर इकरार किया कि मैं, क्योंकि खुदा ने मुकद्दस मूसा को चुना था ना, कौम बनी इसराइल में से चुना था, तो उसको भेजा था दोबारा। उसने कहा जा कौम इसराइल के पास, जा मिस्र के अंदर जाकर मेरी कौम को ना गुलामी से छुड़ा। तो वो गया, उसने छुड़ाया और खुदावंद यीशु मसीह को भी भेजा गया। इसी तरह हम देखते हैं, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस लूका की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताला करें, तो बार बार खुदावंद यीशु मसीह यही फरमा रहे हैं कि मुझे बाप ने भेजा है। 7वें बाब का मुताला कर लें, 5वें बाब का मुताला कर लें। हौज के करीब जो 38 बरस से पड़ा था बीमार शख्स, उसको जिंदा खुदा ने किया था। और वहां पर भी बताया गया है, वहां पर भी यहूदियों को यही बताया गया है कि मुझे बाप ने भेजा है, मैं खुद से नहीं आया, मुझे भेजा गया है, तुम्हारे लिए भेजा गया है। और जिन्हें कहते हैं तरले ले आने पंजाबी च, खुदावंद यीशु मसीह तरले ले आंदे, उन्होंने मेरी मान लो, मुन मैं उत्तों आया जे, मैं भेजा गया हूं। तो तीसरे बाब का मुताला करें, 34 आयत का मुताला कर लें, और यही नहीं 7वें बाब का मुताला करें, 5वें बाब का मुताला करें, पूरी अंजीलों का मुताला करें। जगह जगह पर भेजा गया है, भेजा गया है, जिस तरह मुकद्दस मूसा को भेजा गया था। और अगर आप एक और बात, एक और शर्त जो की गई है कि जो कुछ सुनेगा वही कुछ कहेगा, वो खुद से कुछ नहीं कहेगा। मुकद्दस मूसा खुद से कुछ नहीं थे कहते, पहाड़ पर गया, जो कुछ सुना नीचे आकर अवाम को बोल दिया। वैसे भी जब भी कोई मसला होता था, खुदा के पास जाता था, सुनता था, बोल देता था। खुदावंद यीशु मसीह का भी यही वतीरा था। खुदावंद यीशु मसीह थे। अगर यूहन्ना की अंजील का मुताला करें ना, 5वें बाब का मुताला करें, 30 से 47वीं आयत तक का मुताला करें, तो वहां पर जो है बार बार भेजने का भी जिक्र है, सुनने का भी जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो सुनता हूं वही कहता हूं, जो और जैसा सुनता हूं वैसे ही करता हूं, अदालत करता हूं, मुझे भेजा गया है। आपने जरूर मुताला करना है, आपने जरूर मुताला करना है कि खुदा ने उनको भेजा। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही फरमाया कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो कुछ सुनता हूं वही कुछ कहता हूं, जिस तरह मुकद्दस मूसा फरमाते थे। ये नहीं कि यही वाला जात है, मैसेज लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हवाला जात है। और यही नहीं बल्कि यही खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया। खुदावंद यीशु मसीह ने तस्दीक भी की है, इसी बाब के अंदर ना तस्दीक की है। हाँ पढ़ेगा ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हें इसी में मिलती है। 5वें बाब की 30वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर बोल ही दिया कि मूसा ने मेरी बाबत लिखा है। यहां पर एक ऐलान है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया हुआ है कि मूसा ने ना मेरी बाबत लिखा है। ये ना गुमान करना, कोई तुमसे ये ना कह दे कि ये इसकी बारे में लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही तस्दीक कर दी, क्योंकि किताबें मुकद्दस, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं किताबें मुकद्दस मेरे हक में कहती है, मेरे बारे में कहती है कि मैं आऊंगा। और आखिर उनको समझ नहीं थी आ रही और खुदावंद यीशु मसीह को ये फरमाना ही पड़ा, उनको बोलना ही पड़ा कि मुकद्दस मूसा ने ना जिस नबी की तुम तलाश कर रहे हो ना, वो मैं नबी हूं।
मुझे भेजा गया है, शरीयत के अंदर मेरी बाबत लिखा हुआ है, तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते कि उसने मेरे हक के अंदर लिखा है। जरूर मुताला कीजिएगा। बहुत दफा खुदा यीशु मसीह ने यही बात समझाई है और दोहराने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे कि नबी होने के बारे में कि क्या खुदा यीशु मसीह ने कभी तस्दीक की है कि मैं नबी हूं? खुद की कभी तस्दीक की है कि मैं नबी हूं? हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील का अगर मुताला करें तो 13वें बाब के अंदर 57 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, उनसे कहा कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। मरकस की अंजील का मुताला करें तो 6 बाब 4 आयत के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। लूका की अंजील 4 बाब 24वीं आयत के अंदर भी अपने हक के अंदर खुदा यीशु मसीह ने यही फरमाया है कि नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और नबी होने का इकरार जो है यूहन्ना की अंजील 4 बाब 44वीं आयत के अंदर भी किया, मत्ती की अंजील 23वां बाब 37 आयत के अंदर भी किया, लूका की अंजील 13वां बाब 33 से 34 आयत के अंदर भी यही बात जो है वो दोहराई गई है कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। और हम एक और बात देखेंगे, क्या उस वक्त के जमाना के अंदर जो लोग रह रहे थे, क्या उन्होंने तस्दीक की? हवारियों ने तस्दीक की या आम लोगों ने जो थी उस वक्त तस्दीक की? हम देखते हैं कि लोग क्या जानते थे खुदा यीशु मसीह को, लोग क्या जानते थे खुदा यीशु मसीह के बारे में और मुकद्दस मूसा ने के बारे में कि जिस तरह उसने आना था इस तरह ये आया। मुकद्दस मत्ती की अंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं से 14वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कैसरिया फिलिप्पी के अंदर खुदा यीशु मसीह मौजूद थे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। भीड़ और मत्ती की इंजील 21वां बाब 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये आम लोग भी जानते थे कि ये नबी है। मरकस की इंजील 4 बाब 6 बाब उसकी 14वीं से 15वीं आयत का मुताला कर लें। मुकद्दस मरकस की इंजील 8वां बाब 27 से 28 आयत का मुताला कर लें। लूका की इंजील 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत का मुताला कर लें। लूका की इंजील 7वां बाब 39वीं आयत का मुताला कर लें। लूका की इंजील 9वां बाब 8वीं आयत का मुताला कर लें। लूका की इंजील 9वां बाब 18वीं से 19वीं आयत का मुताला कर लें। तो यूहन्ना की अंजील 4 बाब और उसकी 19वीं आयत का मुताला कर लें। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 14वीं आयत का मुताला कर लें। यूहन्ना की अंजील 7वां बाब 40वीं आयत का मुताला कर लें। यूहन्ना की अंजील 7वां बाब 52 आयत का मुताला कर लें और यूहन्ना की अंजील 9वां बाब 17वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर आम लोग तस्दीक कर रहे हैं। आम लोग जो है ना वो तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक नबी है जो बर्पा होना था, नबी जो मुकद्दस मूसा ने जिसके बारे में कहा गया था कि मैं तेरी मानत तेरे ही भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा। यही नबी यही लोग तस्दीक कर रहे हैं। यही गहमा गहमी उस वक्त के लोगों के अंदर मौजूद थी और यहूदियों के अंदर भी यही चैमगोइयां हो रही थी और लोग जो थे ना वो समझ नहीं थे रहे। आम लोग भी जो थे वो शहादत दे रहे थे कि नहीं ये वही नबी है। और हम देखेंगे अब हवारियों की नज़र के अंदर खुदा यीशु मसीह जो थे वो नबी थे या नहीं, ये मुकद्दस मूसा की मानत थे या नहीं। क्या हवारियों ने कभी शहादत दी? जब हम मुकद्दस लूका की अंजील का मुताला करते हैं, 24वें बाब का मुताला करते हैं और 19वीं आयत का मुताला करते हैं तो खुदा यीशु मसीह के मर जाने के जी उठने के बाद हम देखते हैं कि मावस को जब जाते हैं तो वहां पर 2 शख्स जो थे वहां पर खुदा यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू के अंदर जो थे वो कर रहे थे और हम देखते हैं कि वहां पर पूछा और वहां पर उन्होंने बताया भी। अब क्या बात हुई वहां पर उन्होंने कहा, अब अंजील का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है अमावस को जाते हुए 2 शागिर्द जिन्हें जनाबे मसीह उठने के बाद मिले, आपने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। अगर आप यही नहीं और भी हम देखते हैं कि तस्दीक और पेशन गोइयां जो हुई थी लोगों ने की। हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 1 बाब 45वीं आयत के अंदर आप देखें तो लिखा हुआ है मुकद्दस फिलिप्पस ने इसकी तस्दीक की। फिलिप्पस आम शख्स था और इसने तस्दीक की।
वहां पर लिखा हुआ है कि फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। सहाइफ के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ही का जिक्र है। चाहे वो यशायाह नबी की किताब है, चाहे वो यिर्मयाह नबी की किताब है, चाहे वो हिजकिय्याह की किताब है, चाहे वो जबूर की किताब है, चाहे वो इस्तिस्ना की किताब है, चाहे वो पैदाइश ही की किताब क्यों ना हो, 39 किताबें पुराना अहदनामा की टोटली जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देती हैं। तमाम तर पेशन गोइयां जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ही की जात के ऊपर भी रही हैं, पूरी हो रही हैं। और यही बातें जो है वो उस वक्त के लोग कर रहे थे, तस्दीक लोगों की है, और लोग तस्दीक कर रहे थे कि ये जो शख्स है, ये जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो अपने आप को बड़ा नबी कहता है, हाँ इसका जिक्र जो है मूसा की तौरात के अंदर मौजूद है और इसके अंदर मौजूद है और हुआ है जिक्र, और लोग तस्दीक कर रहे हैं। और यूहन्ना की इंजील 6 बाब 14वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर भी लिखा हुआ है, बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देख कर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। और यही है तस्दीक खुदावंद यीशु मसीह की आम लोग भी कर रहे थे। उस वक़्त के लोगों को समझ में आ गया था कि ये नबी वही नबी है जिसका जिक्र जो है वो मुकद्दस मूसा ने किया है। तो लोग क्यों नहीं थे जान रहे, लोगों को पता था और उन्होंने लिखा भी। और आगे हम देखते हैं कि लोगों को बताया भी खुदावंद यीशु मसीह के। फिर आगे जब हम खतूत का मुताला करते हैं तो वहां पर भी बताया गया कि मुकद्दस मूसा जो थे वो एक साहिब नबी थे और खुदावंद यीशु मसीह भी इसी तरह थे। और अमाल की किताब 3वां बाब 11वीं आयत से 26वीं आयत तक का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की ज़बानी पेशतर खबर दी थी उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, उसकी सुनना। अमाल की किताब 7वें बाब के अंदर इसका जिक्र मौजूद है और अमाल की किताब 28वां बाब 23वीं आयत के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। और हम देखते हैं कि लोग पहले भी हमने देख ली पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इकरार किया हुआ है, बहुत दफ़ा इकरार किया हुआ है कि मूसा ने मेरी बाबत लिखा है, किसी और की बाबत नहीं लिखा, तुम शक व शुबा के अंदर ना रहना। तो नाज़रीन ये है मिसले मूसा। अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है, सारी शराइत जितनी भी है ना खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पूरी हो रही है। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अन हजरत का आपने हवाला दिया 14वें बाब के अंदर, 14वें बाब देख लेते हैं। यहां पर रूल कुद्दस की बात हुई है। रूल कुद्दस को हम लोग ही पा सकते हैं, आप लोग भी पा सकते हैं, लेकिन आप आना नहीं चाहते, आप पाना नहीं चाहते, क्योंकि जिसका जिक्र हुआ है 14वें बाब के अंदर उसकी भी कुछ शराइत मौजूद है। एक तो नबी और रूल कुद्दस, नबी और है, रूल कुद्दस और है। नबी है इस्तिस्ना 18:18 के मुताबिक वो हो गया, ये खुदावंद यीशु मसीह है। अब रूह कुद्दस के बारे में कुछ शराइत हैं। आपने यही जिक्र किया था कि अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो यूहन्ना की इंजील 14वें बाब के अंदर भी है। आप हवाला जात पेश करते हैं, आपने किया भी हवाला, चलें ये भी देख लेते हैं। और यहां पर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखें ना तो वहां पर भी आपको यही कुछ मिलेगा जो कुछ मैं पढ़ने लगा। यहां पर लिखा हुआ है 17वीं आयत से मैं मुताला करने लगा, यानी रूह कुद्दस जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ये शराइत है। पहली शर्त, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। रूह कुद्दस तो को कोई नहीं देख सकता, ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। अब खुदा हम देखते हैं कि हम अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, कुरान करीम का मुताला करें तो हमें ऐसी बात नहीं मिलती। वो एक इंसान थे, अजीम इंसान थे, अजीम पैगंबर थे, अजीम नबी थे खुदा के। बहुत सारी उन्होंने जो लोग उस वक्त काफिर थे अल्लाह का पैगाम दिया। खुदा ताला ने इसको भेजा कि जा ये कौम जो है ये बुत परस्ती के अंदर पड़ी हुई है और वो
अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सलूट पेश करता हूँ। उस वक़्त की जो गंदी रवायात थी ना, उस वक़्त के जो हालात थे, उनको चेंज करके रख दिया और आज तक हो रहा है यही काम। और लिखा हुआ है आगे, एक और शर्त है, दूसरी शर्त है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस है जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मेरे नाम से आएगा, मेरे नाम से आएगा, यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। क्या ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिक्र किया कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से आया हूं? मैंने नहीं पढ़ा। मुझे जरूर इसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा। और वही बातें और वो बात जो मैंने सिखाई है तुम्हें, वही बातें सिखाएगा और मुझसे ही बातें जो है ना वो हासिल करेगा और तुम्हें याद दिलाएगा। ये बात हो रही है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील के अंदर जो बातें फरमाई है ना, वही कुछ याद दिलाएगा, कुछ नया नहीं। रूहुल कुद्दस जो है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है लोगों के। जो आम इंसान है ना, रूहुल कुद्दस इतना उसको टच करता है, इतना मिलता है कि वो पढ़े लिखों को भगा देता है। मेरे एक प्रोफेसर थे शकील जवेद साहब, तो वो फरमाते थे, एक बार उनसे गुफ्तगू मेरी हो रही थी, कह रहे थे कि कबीर, एक बंदा था, अनपढ़ था, लेकिन जब वो खुदा के पास आया, खुदा के नज़दीक आया और जब उसको पुलपट पर खिलारा गया तो लोग समझते थे कि पता नहीं इसने क्या बात करनी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन खुदा ने उसको इतनी ज़ुबान दी, इतनी ज़ुबान दी कि वो हैरान रह गए कि ये कलाम है, ये खुदा की कुदरत है। उन्होंने वहां पर कुदरत देखी खुदा की, कहता कमाल होगी। उस बंदे ने कमाल कर दिया, बड़े बड़े लिखे लोगों को शायर पर कर दिया। मैं हिकमत वालों की हिकमत को जो ना नेस्त करना खुदा जानता है, जो गरूर करते हैं ना उसको खत्म करना जानता है खुदा। और बहुत सारी शराइत है, बहुत सारी ऐसी और भी शराइत मौजूद हैं। रूहुल कुद्दस के काम भी, अगर आप 16वें बाब का मुताला करें तो वहां पर रूहुल कुद्दस के काम भी मिल जाएंगे। और एक और बात, पॉइंट 16 बाब 14वीं आयत, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए कि मुझे ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जलाल जाहिर करेगा, रूहुल कुद्दस ने जलाल जाहिर किया हुआ है। तो देखिए आज मसीहत जो है वो एक नंबर पर है। 3.5-4 अरब जो हैं वो मसीही लोग हैं दुनिया के अंदर। काउंटिंग के अंदर तो तकरीबन 7.5-7 अरब आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं इसको मानता। तकरीबन 20 से 22 अरब लोग जो हैं वो इस धरती पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका आईडी कार्ड नहीं, बाद लोगों के आईडी कार्ड ही नहीं बने, बच्चों के कब बने। टोटल ये जो काउंटिंग के अंदर ना ऑन द रिकॉर्ड है, ये वो लोग हैं। और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए कि मैंने कहा वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा, क्योंकि बाप ने सारा इख्तियार जो है मुझे दे दिया है, मुझसे ही वो हासिल करेगा। जो कुछ मैं कहूँगा वही कुछ आकर ज़मीन पर करेगा। हम अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मैंने मुताला किया है, किताबों का मुताला किया है और कुरान करीम का मुताला किया है। मुझे ये बातें नहीं मिली, मुझे ये बातें नहीं मिली। अगर आपको मिली हैं तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। खुदावंद आप सब के साथ हो और आप सबको ब्लेस करें और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी कमर थोड़ी सी बांधी है कि मैं इन लोगों को बता सकूं, खुदा के बारे में बता सकूं, खुदा की सच्चाई के बारे में बता सकूं। बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, इसके बारे में बता सकूं। खुदावंद आप सबके साथ हो।